Hello everyone, class 8 heritage math exercise 1.5 question number 2nd. Represent the following rational numbers on the same number line. आपसे बोला ये जा रहा है कि जो दो रेशनल नंबर्स दिए जा रहे हैं उन दोनों को एक ही नंबर लाइन पे प्रस्तुत करना है, उकेरना है। और ए में दिया गया है -9/5 एंड 9/5। आपको ये जानकारी हो ही रही होगी कि 9/5 तो वैल्यू सेम है, लेकिन एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। और जबकि हमें ये देखना होता है कि फ्रैक्शन या रेशनल नंबर प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आपको एक क्वोशन मिल जाता है और एक रिमाइंडर मिल जाता है। क्वोशन को होल नंबर में लिख देते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं और डेनोमिनेटर सेम एज ए डेनोमिनेटर यूज़ हो जाता है। और जबकि यहाँ पे -9/5 है तो आंसर आ जाएगा -1/4/5। और ये पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 1/4/5। और हमें सेम यानी एक ही नंबर लाइन पे दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो एट फर्स्ट हम एक स्केल लेंगे और एक पेंसिल लेंगे और उन दोनों की सहायता से अपनी नोटबुक पे एक लाइन स्केच कर लेंगे। और दो रेशनल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सप्रेस करना है, तो मिड में हम ज़ीरो एक्सप्रेस कर देंगे, जिसको कोई भी नाम दे सकते हैं पी। ज़ीरो एक्सप्रेस करने के बाद उसका एक नाम दे देंगे। अब कंडीशन ये अपनाना है कि दिया गया है कि वन होल यानी वन कंप्लीट है, यानी वन से ज़ीरो एक इक्वल डिस्टेंस पे लाइन स्केच कर लेंगे और उसको वन रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, वन रिप्रेजेंट करने के बाद ये पता है कि यहाँ पे वन होल दिया गया है, वन कंप्लीट है। और वन होल 4/5 जो रेशनल नंबर है वो 1 से 2 के बीच में आएगा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, वन ऑलरेडी हमने जीरो और वन को एक्सप्रेस कर दिया और वन के बाद हम स्केल की सहायता से जितना डेनोमिनेटर दिया गया होता है उतना इक्वल पार्ट में आगे डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 पर हम 2 लिख देते हैं, यानी 4/5 किसके बीच में आएगा, 1 एंड 2 के बीच में आएगा, क्योंकि ज़ीरो और वन कंप्लीट है। अब न्यूमरेटर देखेंगे 4 और काउंट कर लेंगे 1 के बाद 1 2 3 4, ये पार्ट हो जाएगा 4/5, यानी 1/4/5 आ जाएगा, या एक्सप्रेशन हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑन द नंबर लाइन। सेम कंडीशन वही नेगेटिव में भी काउंट करेंगे। नेगेटिव में भी -1/4/5 है, तो जीरो के लेफ़्ट साइड -1 एक इक्वल डिस्टेंस हम मान लेंगे बाय द स्केल। क्लियर है? वो -1 हो जाएगा। और 4/5 जो आएगा वो -1 और -2 के बीच में आएगा। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, डेनोमिनेटर देखेंगे। डेनोमिनेटर जबकि 5 है तो हम -1 के बाद से स्केल की सहायता से इक्वल डिस्टेंस पे 5 पार्ट करेंगे, 1 1 2 3 4 5। और फिफ्थ वाला पार्ट जो होगा या फिफ्थ वाली लाइन जो होगी वो -2 से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब न्यूमरेटर 4 है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 4/5। इट मीन्स इसको एक्सप्रेस कर देंगे -1/4/5। बी में भी सेम कंडीशन है, 3/5 -3/5, जबकि ये दोनों प्रॉपर हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और दोनों को सेम नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल एक लाइन स्केच करेंगे और मिड में ज़ीरो एक्सप्रेस कर देंगे। और जबकि ये प्रॉपर है तो पॉजिटिव 0 और 1 के बीच में आएगा, नेगेटिव 0 और -1 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि डेनोमिनेटर कितना है, 5 है, तो स्केल की सहायता से हम इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल यूनिट लेंगे,
यानी 0 से लाइन स्केच करेंगे 1 2 3 4 5, डेनोमिनेटर 5 है और फिफ्थ वाले लाइन पे हम 1 रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम कंडीशन लेफ्ट साइड भी वही होगा 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाले लाइन पे -1 रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें न्यूमरेटर को काउंट करना है। न्यूमरेटर दोनों में 3 दिया गया है तो पॉजिटिव में राइट साइड जाएंगे, नेगेटिव में लेफ्ट साइड जाएंगे। यहाँ 0 के बाद 1 2 3 काउंट करके 3/5 हो जाएगा और नेगेटिव में 1 2 3 3/5 हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा +3/5। सी दिया गया है 8/5 एंड -8/5। यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर क्या है, इम्प्रॉपर हैं। तो इम्प्रॉपर को पहले हम क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 1/3/5 आएगा। यहाँ ये निगेटिव है तो -1/3/5 आएगा। दोनों एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है दोनों को। तो स्केल और पेंसिल की सहायता से एक लाइन स्केच कर लेंगे और मिड पॉइंट पे 0 एक्सप्रेस कर देंगे। नेगेटिव को 0 के लेफ़्ट साइड एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और पॉजिटिव को 0 के राइट साइड एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे 1 होल दे दिया गया, क्लियर है। पॉजिटिव को पहले देखेंगे तो 0 और 1 कंप्लीट हो गया, होल नंबर हो गया। और जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा 1 और 2 के बीच में, यानी 3/5 जो यहाँ पे आया है वो क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। डेनोमिनेटर 5 है तो 1 और 2 को हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने का मैटर अगर ऐसे उपस्थित नहीं होता है तो आप पहले 1 के बाद काउंट कर लें, इक्वल डिस्टेंस ले लें, इक्वल यूनिट ले लें। 1 2 3 4 5 या फिफ्थ वाला क्या कहलाएगा, 2। और इस पे अब हमें काउंट करना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है, 3। तो 1 के बाद कितना, 1 2 3, ये हो जाएगा 3/5, यानी 1 होल 3/5 ये हो जाएगा। राइट साइड सेम कंडीशन वही, लेफ्ट साइड भी लाएंगे। -1 कंप्लीट है, फिर उसके बाद -1 और -2 के बीच में 3/5 आएगा नेगेटिव वाले टर्म में। तो हम क्या करेंगे, -1 और -2 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर काउंट कर लेंगे न्यूमरेटर कितना है, 3। 1 2 3 ये हो जाएगा 3/5, यानी -1 होल 3/5 ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑन द नंबर लाइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ रेशनल नंबर्स। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपको बताता चलूं कि आपके इस चैनल पे मैथ्स जोन क्लास 6 7 8 का भी सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।